आज से करीब 11 साल पहले मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंकवाद का जिक्र किया था। आज 11 साल बाद उन्हें लगता है कि उनसे कोई भूल हुई है। सवाल है कि आखिर 11 साल के बाद उन्हें पश्चाताप क्यों हो रहा है? क्यों उन्हें लगता है कि उनसे यह किसी ने कहलवा दिया था? शिंदे के बयान की टाइमिंग को भी आप देखें तो सवाल यह भी है कि क्या महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव में इस बयान का कोई असर होगा? देखना यह है कि कैसे चुनावी रंग में भगवा फिर बयानों में परचम लहरा रहा है। भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूरन बेच रहे हैं, भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे हैं। There is a recently uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. आरएसएस के वो उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। भगवा आतंकवाद एक वक्त था जब इन शब्दों के साथ कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी और आरएसएस पर तीखे हमला बोला करते थे। खुद तब मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने इन विवादित शब्दों का इस्तेमाल कर विवाद खड़ा कर दिया था। लेकिन करीब 11 साल बाद आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो साफ मान रहे हैं कि भगवा आतंकवाद होता ही नहीं है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि उस समय रिकॉर्ड पर जो आया था उन्होंने वही कहा था। ये उनकी पार्टी ने उन्हें बताया था कि भगवा आतंकवाद हो रहा है। यही नहीं, अब उन्हें दुख है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने अपने बयान में यह भी माना कि सही बोले तो क्यों आतंकवाद शब्द लगाया मुझे पता नहीं है, लगाना नहीं चाहिए, ये गलत था। भगवा टेररिस्ट ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये उस पार्टी की विचारधारा होती है। ये चाहे भगवा हो या रेड हो या सफेद हो, ऐसा कोई आतंकवाद नहीं होता है। आपको याद दिला दें कि गृह मंत्री रहते हुए सुशील कुमार शिंदे ने साल जनवरी 2013 में कहा था कि बीजेपी और आरएसएस के कैंपों में हिंदू आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आरएसएस के वो उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। साथ ही शिंदे के इस बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने तारीफ की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने साल 2010 में सबसे बड़े भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। दिग्विजय सिंह ने 2007 में हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब शिंदे कांग्रेस के दूसरे नेताओं से अलग राय दे रहे हैं। उनके बयान के बाद अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। शिंदे जी ने जो अपनी गलती का एहसास किया वो सराहनीय है, लेकिन वहां उन्हें यह भी बताना चाहिए कि आखिर कांग्रेस में किसने उनसे ये कहा कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए। मैंने उनका बयान सुना नहीं है, इसलिए क्या कहा है कि अब शब्द इस्तेमाल किया मुझे नहीं पता। लेकिन जाहिर है कि जो पुरानी बात है और उसको फिर नए सिरे से उसको उठाना मुनासिब नहीं है। भले ही कांग्रेस नेताओं को ये गड़े मुर्दे निकालने जैसा दिखता हो, लेकिन इसकी टाइमिंग को देखकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या है इस बयान के मायने और शिंदे क्या इशारा कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या सुशील कुमार शिंदे का झुकाव हिंदूवादी पार्टियों और बीजेपी की ओर है? क्या सुशील कुमार शिंदे इंडिया गठबंधन में शामिल हिंदूवादी पार्टी के लिए दांव खेल रहे हैं, या वाकई वो दिल से प्रायश्चित कर रहे हैं कि उनसे कोई भूल हुई थी? वैसे महाराष्ट्र के चुनाव में फिलहाल इस तरह शिंदे के बयान का बड़ा फायदा इंडिया गठबंधन को तो मिलता नहीं दिखता, बल्कि हिंदू वोटर संगठित होते हुए दिखेंगे, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे, संगठित रहोगे तो अच्छा रहेगा। यानी बस पहली को खुद सुशील कुमार शिंदे ही बुझा सकते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की है। जी न्यूज़।